मम्मी की डेथ को 15 साल हो गए थे। पापा बस एक दिन किसी लड़की को शादी करके घर ले आए। अच्छी थी मगर लड़की? कोई फोटो होगी उसकी? उम्र क्या होगी उसकी? अब वहीं खड़ी रहेगी या अंदर भी आएगी? अरे तुम चिंता मत करो, हम ना सामान ला दिया करेंगे। माल अब मेरा मतलब सामान ठीक से चेक कर लो, अगर कोई कमी हो तो बोल देना। हमारा मतलब है कि कहलवा देना किसी से। तू अंदर जा। तुझे कॉलेज नहीं जाना? हाँ, ला।
चल। बात सुन, अगर तुझे ये लगता है ना कि तू इस घर में आके कब्जा जमा लेगी तो तेरी चल अंदर चल। हाँ हेलो संजय, दवाई खत्म है, जल्दी लेके आ। हमने कहा था ना टेंशन मत लेना, सामान हम पहुंचा दिया करेंगे। अंदर चल। लाया। गाड़ी बहुत तेल खाने लगी है, जरा संभल के। हाँ हाँ हाँ। पापा। चीख के बाद मैंने उसकी आवाज़ कभी नहीं सुनी। मैं उसे मेंटल असाइलम में एडमिट करवा आई। उसके बाद तुम उससे कभी नहीं मिली? पापा से उसकी शादी हुई थी, इससे वो मेरी माँ या इस घर की और इस प्रॉपर्टी की मालकिन नहीं हो जाती। मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं था, मैं क्यों मिलूं उससे? तुम भी एक लड़की हो, शायद इसलिए। जाने से पहले मैं तुम्हें बता दूं, शादी से पहले, शादी के दौरान और शादी के बाद उसके साथ वो हुआ जो एक लड़की कभी नहीं चाहती कि उसके साथ हो। रुको, मुझे तो लगा वो गूंगी थी, पर उस दिन की उसकी वो चीख आज भी मुझे सुनाई देती है। बहुत बोलती थी साहब।
24 घंटे ही हा रखती थी। लाइटर माचिस है है क्या? ये लो। सच बताऊं बाबूजी, बहुत प्यारी बच्ची थी, सबसे प्यार लेती थी। माँ बाप दोनों ऑफिस जाते थे और जब कभी लेट हो जाते थे तो पास की जो बहन जी थी भारती, वो अपने घर ले जाती थी। बस उस दिन भारती बहन जी अपने बीमार बेटे को लेकर अस्पताल गई हुई थी। बच्ची अपने घर के सामने खड़ी थी। यहाँ मोहल्ले का ही एक लड़का था अकीब, उसे चॉकलेट के बहाने फुसला कर ले गया और बच्ची के साथ बच्ची के माँ बाप ऑफिस से आते आते एक एक्सीडेंट में खत्म हो गए बाबूजी। बच्ची रोती रोती जब वापस आई तो अपने माँ बाप को देखकर बहुत जोर से चिल्लाई। बस साहब, तभी आखिरी बार उसकी आवाज सुनी थी। कोई तस्वीर है उस बच्ची की? फिर उसको बोलते हुए कभी नहीं सुना, शायद आवाज चली गई थी। बाबूजी, ये संदेश कुमार है, यहाँ लोकल अखबार छापते हैं। इन्होंने ही खबर छापा था। बगल में मेरा ऑफिस है, वहाँ पुराने न्यूज़पेपर्स हैं, वहाँ मिल जाएगी शायद। उसके बाद उस बच्ची का क्या हुआ? उसका कोई रिश्तेदार उसको अपने साथ ले गया था। यहाँ वाला घर बार सब बेच गया। बच्ची का नाम क्या था? उसका असली नाम तो स्कूल से ही पता लग सकता है, वैसे उसको लोग प्यार से निशु बुलाते थे। कोई इतना गिरा हुआ काम कैसे कर सकता है? बच्चियों की तो पूजा होती है साहब। चलो, अच्छे से नवरात्रे तो संपन्न हो गए। बच्चों की छुट्टियां हैं, तुम अपने घर हो आओ। अरे वाह, देवी माँ की कृपा, आपने मुझे घर भेजने की सोची। पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ, आज ये चमत्कार कैसे? तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे मैं तुम्हारा ख्याल ही नहीं रखता। मत जाओ। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। सुनो, मैं मिनी को भी साथ में ले जाऊं? अरे नहीं नहीं, उसके चक्कर में तो भेज रहा हूं तुम्हें। मेरा मतलब है, यहाँ रहेगी तो खाना और घर का काम कर लेगी। मगर उसे किसी चीज की जरूरत पड़ी तो? पढ़ना लिखना आता है उसे, लिख के बता देगी। अरे अगर मन नहीं बन रहा है तो मत जाओ। मैंने तो सोचा कि मौका भी है और कोई टेंशन भी नहीं रहेगी। बाकी जैसी तुम्हारी मर्जी। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। अच्छा सुनो, जया के साथ इसकी पढ़ाई का भी कुछ देख लो। पैसे कहाँ से लाऊं? जितना कमाता हूँ उससे घर चल जाता है, बहुत है। और ऊपर से तुम्हारे त्योहारों के टंटे। जाना है तो जाओ, वरना मत जाओ। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। मैं होकर आती हूँ। जल्दी चलो। चलो। मिनी, अगर तुम्हें कुछ चाहिए होगा ना तो अपने मामा को लिख के बता देना, ठीक है? और अपना ध्यान रखना और मामा का भी ध्यान रखना, ठीक है? हम जल्दी वापस आ जाएंगे। लाओ मेरा बैग दो। अच्छा, चलती हूँ। अरे महेंद्र जी, ओ महेंद्र जी, अरे महेंद्र जी चलें, पुष्पा मस्ट बी वेटिंग रे। अरे नहीं यार, तू जा। अरे ना कर रहा है? अबे पुष्पा को कोई ना नहीं करता। अरे नहीं यार, तू जा। भाई क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना तेरी? अरे नहीं, हालत पतली है, पहले ही 3 बार का उधार है।
तू आज जा। चल ठीक है। सीखना है। अरे देता हूँ 1-2 दिन में भाई साहब। अरे मेरे ससुर जी खत्म हो गए थे ना, इसीलिए। जी 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 जी। और भाई महेंद्र जी, क्या हाल चाल है? 1 हफ्ता हो गया, ना दिन में दिखते हो ना रात में। कहाँ गायब हो? आज चलना है क्या? हैं? हैं? महेंद्र, भाभी कब आ रही है वापस? बोलोगे क्या? मेरे पास एक रास्ता है, एक बार में सब घाटे पूरे हो जाएंगे, मगर 10% मेरा। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। यही थी मिनी? हाँ। मेरी बात सुनिए साहब, ये चंदू के कहने में आ गए। इनका कोई कसूर नहीं है साहब। चंदू को घर लाने वाला भी तो यही था ना? इन्होंने कुछ नहीं किया साहब, सब कुछ चंदू का किया धरा है। इन्होंने कुछ नहीं किया। फिक्र मत करो, उस चंदू को भी घेर लेंगे। गुड मॉर्निंग सर। वेद प्रकाश जी, फ्रंटियर महल की बर्थ के नीचे एक लड़की मिली है। मेंटल है शायद वो। बेचारी डर गई है, बाहर ही नहीं आ रही। आप ऐसा कीजिए, भाभी जी को लेकर चलिए मेरे साथ। कौशल्या, आजा। आइए सर। शुक्र है बाहर तो आई। अच्छा, मैं पुलिस को फोन लगाता हूँ। अब
आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं? कहो। सर, आप तो जानते ही हैं कि हमारे बच्चे नहीं हैं। अगर आप पुलिस को इन्फॉर्म ना करें और ये बच्ची हमारे साथ रह ले। क्या बात कर रहे हैं वेद प्रकाश जी? आपने उसकी हालत देखी? कपड़े देखे उसके? ऐसा लगता है पागलखाने से भागी हुई है वो लड़की। हमें अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना चाहिए। मगर वो वहां से भागी क्यों? आप ही तो कह रहे थे कि शायद उसके साथ कुछ गलत हुआ हो। देखो वेद प्रकाश जी, मैं आपकी फीलिंग को समझता हूं। मैं आपको एक बात बताऊं, जिस जगह से ये लड़की भागी होगी वो भी तो रिपोर्ट करेंगे। इसके माँ बाप भी इसे ढूंढेंगे। कब तक रखेंगे आप इसे? हो सकता है दुनिया को पता चल जाए कल को। आपको एक बात बताऊं, ये भी हो सकता है आपका और भाभी जी का इससे लगाव बढ़ जाए, तब मुश्किल होगी। समझे आप? मगर सर, मैं आपकी बात समझता हूं। मैं आपके भले के लिए कह रहा हूं ये। मिस्टर अमर, अमर जी, ये जाना नहीं चाहती, हम इसका ख्याल रख लेंगे। ये बोल भी नहीं सकती, किसको अपनी तकलीफ बताएगी? इनके साथ कोई लेडी पुलिस भी नहीं है। लोगों का कोई जेंडर नहीं होता बाबूजी। कल को किसी को मार दिया फिर लोग तो यही कहेंगे ना, पुलिस इस पागल को यहाँ कैसे छोड़ गई। सर, मुझे ये आदमी ठीक नहीं लग रहा। आप प्लीज इस बच्ची को हमारे पास रहने दीजिए ना। वेद जी, इन्हें अपना काम करने दीजिए। तुम क्या देख रहे हो? ले चलो इसे। सर। वेद प्रकाश जी जरा रुकिए आप। सर, इनके साथ कोई लेडी पुलिस भी नहीं है। सर, आप रोकिए ना एक बार। आप बोलिए तो सही, प्लीज प्लीज सर। वेद जी, उन्हें अपना काम करने दीजिए। अपने आप को कंट्रोल कीजिए, सब ठीक होगा। घबराइए मत आप। जाने दीजिए जनाब, पगली है बेचारी। चुप कर साले, निकल बाहर। जाने दो साहब। तेरी बेटी लगती है। आउट। तू भी ड्राइवर। बोलती कुछ नहीं, कोऑपरेट पूरा करती है। इनके साथ कोई लेडी पुलिस भी नहीं है। मैंने आपसे कहा था सर, इस बच्ची को हमारे पास रहने दीजिए, मगर आपने मेरी एक ना सुनी। ये उसी का नतीजा है। मगर आज मैं कसम खाता हूं, इसके जितने भी गुनहगार हैं उन्हें यूं ही नहीं जाने दूंगा। जिस दिन इस बच्ची को देखा था, मन से दुआ निकली थी कि इस बच्ची को हम दोनों की उम्र लग जाए। ये तो नहीं रही, मगर इसे इंसाफ हम जरूर दिलवाएंगे। मेरे जितने पहचान वाले हैं, चाहे वो पत्रकार हों, समाज सेवी या पुलिस वाले हों, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक इसके एक एक गुनहगार को कानून के सामने भीख मांगते ना देख लें। अब आप कहेंगे कि आपकी लगती क्या है? वो मेरी बेटी है,
चाहे हमने उसे जन्मा नहीं, मगर हमारी बेटी है। चाहे उसे कोई अक्षी कहे, मीनाक्षी कहे, मिनी कहे या पगली।